आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और टोबैको की चपेट में अक्सर लोग यंग यानी युवा जो हैं वो आ जाते हैं। और जब एक युवा एडोलसेंट होता है तो वो बड़ा अट्रैक्टेड होता है इन सारी चीजों को देखकर, और इसीलिए इसी उम्र से अगर उसको इस लत से छुड़वा दिया जाए तो उसका पूरा जीवन बिल्कुल सफल हो सकता है। तो आज हम चल रहे हैं एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन के साथ, जिसकी सेक्रेटरी डॉक्टर मेघना आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेघना, हम करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेघना, वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। इस साल की एक थीम है, हर साल एक थीम आती है, इस साल की एक थीम है अनमास्किंग द अपील। मैं चाहती हूँ आप हमारे लिसनर्स को सबसे पहले इस थीम के बारे में बताएं। यस, डेफिनेटली। अनमास्किंग द अपील ये थीम हाईलाइट करती है कि कैसे टोबैको निकोटिन कंपनीज अट्रैक्टिव पैकेजिंग, फ्लेवर, स्टाइल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजमेंट, इन सबसे ये हार्मफुल प्रोडक्ट को कूल एंड फैशनेबल और स्ले आजकल की लैंग्वेज में बोला जाता है, वो बनाता है। तो जो स्ले लुक है दैट मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू नॉट जस्ट एडोलेसेंट्स बट ऑल्सो प्रीटीन्स, जैसे हम 10-10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, इनके लिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि बॉलीवुड ने आजकल एक चीज अच्छी कर दी है कि जब कभी भी स्मोकिंग या टोबैको की कहीं कोई ऐसा शॉट या सीन होता है तो नीचे एक डिस्क्लेमर आता है विच सेज कि स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एक बहुत ज्यादा झुकाव है यंगस्टर्स का, और खास तौर पर सोशल मीडिया या फिर मीडिया या बॉलीवुड या कहना चाहिए वेब सीरीज, इनसे बहुत ज्यादा लोग मुझे लगता है कि इसको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक प्रकार का स्टाइल भी आता है। और आजकल नॉन स्मोक निकोटीन मतलब वेपिंग का बड़ा चक्कर ज्यादा है। ओवरऑल अल्कोहल से ज्यादा स्मोक की तरफ जेन ज़ी के बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर मेघना, एक बड़ा अहम सवाल। हाल ही में मैं एक स्कूल में गई थी और वहां पर स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका ये कहना था कि भाई हमारे स्कूल के भी जो 8, 9, 10, 11 के बच्चे हैं, कई बार उनके बैग्स में वेपिंग मशीन्स पाई जाती हैं और ये जो डिवाइस है मतलब कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो लोग अलग अलग किस्म के कैंपेन चलाते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ हम हमेशा यंगस्टर्स को कहते थे भाई अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो कोई ना कोई सिम्टम या फिर हमें कोई मार्क मिल जाता था, सिगरेट का स्मेल आती थी बच्चे के मुंह से, या हमें पता लग जाता था वो सिगरेट खरीदने जा रहा है। अब लेकिन क्या वेपिंग सिगरेट के बराबर हार्मफुल है या ऐसा लगता है कि ये सेफ है, इसे लिया जा सकता है? एब्सोल्युटली वेपिंग उतना ही हार्मफुल है क्योंकि उसके अंदर निकोटीन का लिक्विड होता ही होता है। एट द सेम टाइम दूसरे भी कई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो सिर्फ लंग्स ही नहीं, ब्रेन को, न्यूरॉन्स को भी डैमेज करते हैं। इट इज एडिक्टिव पावर बहुत ज्यादा है इसकी, लॉन्ग टर्म एडिक्शन होती है। और फिर छोटी छोटी चीजें लाइक एग्जाम वगैरह के लिए भी बच्चे को वो लेना मजबूरन हो सकता है। इसके अलावा सिंगल यूज वेप का बहुत यूज होता है कि मतलब यूज किया और फेंक दिया। ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट भी उतना ही है जितना कि सिगरेट का जो बट होता है उतना। So vaping is completely no, it's not at all safe. It should not be done by anybody, I would say. वाकई डॉक्टर मेघना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब एक आखिरी सवाल, और वो है आज के हमारे युवाओं के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए संदेश। क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं चाहूंगी संदेश ये देना कि टोबैको की डोज को आप एक एक्सरसाइज की डोज में बदलिए। आपको उतनी ही ऊर्जा और क्षमता प्राप्त होगी जो एक टोबैको या वेप या स्मोक देता है। एंड अपनी बॉडी का ख्याल रखिए एंड बी केयरफुल विथ योर बॉडी, बी केयरफुल विथ योर माइंड। थैंक यू डॉक्टर मेघना, बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग स्मोकिंग की तरफ रुझान रखते हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भावना जी, आपका ये रेडियो टॉक शो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दों के बारे में बात कर रहा है। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर टेकन अप। थैंक यू सो मच।